वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोभमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृण्मो सुज केवली भणिदम। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। ज्ञान भाव अज्ञान भाव की चर्चा अच्छी तरह चल रही है। अज्ञान भाव मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग रूप है। इनके उदय में जीव की कैसी परिणति होती है, जीव का कैसा ज्ञान होता है, इसको बारे में आज बताएंगे। आज दो गाथा इसी रूप में है। गाथा नंबर 140 निकालिए। मीच्छतस्य दूदो जम जीवाणम् अतच्छसद्दहनम् असंयमस्य दूदो जम जीवाणम् अविरदत्तम् मीच्छतस्य दूदो यं जीवाणम् अतच्छसद्दहनम् असंयमस्य दूदो यं जीवाणम् अविरदत्तम् मीच्छतस्य दूदो यं जीवाणम् अतच्छसद्दहनम् असंयमस्य दूदो जम जीवाणम् अविरदत्तम्। मिच्छतस्सो मिथ्यात्व का उदो उदय है। जम जो जीवों के जीवाणम अतच्च सद्दहनम अतत्व श्रद्धान है। अर्थात जीवों के जो अतत्व श्रद्धान होता है वो मिथ्यात्व का उदय है। असंयमस्सदूदो असंयम का उदय है। जो जीवों के अविरति है वह असंयम का उदय है। अर्थात जो अविरति रूप परिणाम होते हैं, व्रत ग्रहण न करने रूप परिणाम होते हैं, वो असंयम का उदय है। फिर एक बार देखें, यहाँ ये बता रहे हैं किसके उदय से क्या कार्य होता है। मिथ्यात्व का मिच्छतस्स मिथ्यात्व का उदो उदय है। जम मन जो जीवाणम जीवों के अतच्च माने अतत्व का श्रद्धान है। जिस जीव के तत्व का श्रद्धान नहीं, तत्व का उल्टा श्रद्धान हो रहा है, कारण क्या है? मिथ्यात्व का उदय है। असंयमस्सदूदो असंयम का उदय है। जो जीवों के अविरति है, अर्थात व्रत लेने का उत्साह नहीं है, वो क्या है? वो असंयम का उदय है। असंयम का उदय जब होता है तब जीवों के व्रत लेने के परिणाम नहीं होते। अर्थ देखें, जीवों के जो अतत्व रूप श्रद्धान होता है वह मिथ्यात्व का उदय है। उन जीवों के जो त्याग भाव का अभाव है वह असंयम का उदय है। पंडित जी, ये अतत्व श्रद्धान क्या होता है? तत्व 7 हैं: जीव, अजीव, आश्रव बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इन 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान नहीं होना ये अतत्व श्रद्धान है। अर्थात जैसे जीव है, अब शरीर को ही जीव मानना ये जीव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। जैसे अजीव तत्व का शरीर के छूटने पर अपने को छूटना मानना, शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानना, ये अजीव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान राग द्वेष आदि में रुचि नहीं होना तत्व श्रद्धान है, और राग द्वेष आदि में रुचि होना
ये आश्रव का विपरीत श्रद्धान है। होना तो ऐसा चाहिए, राग द्वेष आदि परिणाम ये आश्रव के कारण हैं, छोड़ने योग्य हैं, लेकिन फिर भी निरंतर रुचि पूर्वक उनमें लगे रहना आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान हुआ। बंध तत्व का विपरीत श्रद्धान, पुण्य और पाप ये दोनों आत्मा को बांधने वाले हैं। फिर भी पुण्य सुख देता है, ये अच्छा है, पाप दुख देता है, ये बुरा है, ऐसी धारणा बनाना ये बंध तत्व का विपरीत श्रद्धान है। जो गुप्ती समिति आदि हैं ये आश्रव को रोकने में कारण है, लेकिन फिर भी इनमें किसी प्रकार की रुचि नहीं लेना, नहीं ये नहीं हो पाएंगे, मुझसे नहीं होते हैं, ऐसा भाव बनाना संवर तत्व का विपरीत श्रद्धान है। और तप आदि के कारण निर्जरा होती है, लेकिन तप आदि की प्रवृत्ति में रुचि नहीं रखना, तप आदि को व्यर्थ मानना, इनको शरीर की क्रिया मानना, ये निर्जरा तत्व का विपरीत श्रद्धान है। और मोक्ष का जो स्वरूप दिया है निराकुल स्वरूप, ऐसा मोक्ष कोई है या नहीं है, किसने देखा, ऐसा करना मोक्ष तत्व का विपरीत श्रद्धान है। श्रद्धान तो करना चाहिए था अपने शुद्ध आत्म तत्व के ऊपर, उसके ऊपर श्रद्धान नहीं करना और अन्य में रुचि लेना, ये अतत्व श्रद्धान कहलाता है। ये क्यों होता है? ये मिथ्यात्व के उदय के कारण होता है। जब आत्मा में मिथ्यात्व का उदय होता है तब आत्मा उल्टा श्रद्धान करती है। कितने ही उपदेश प्रवचन सुनने को मिले, लेकिन जब तक मिथ्यात्व का उदय है तब तक सात तत्व का सही श्रद्धान नहीं करता, उसे आत्म तत्व में रुचि नहीं होती। मिथ्यात्व के उदय के कारण उसकी रुचि आत्म तत्व को छोड़ के अन्य पदार्थों में रहती है। ये मिथ्यात्व के उदय से होने वाला अतत्व श्रद्धान है। पंडित जी, असंयम का उदय क्या करता है? असंयम भी कई प्रकार का होता है। असंयम एक अनंतानुबंधी के उदय से होता है। वो क्या करता है? आत्मा की चारित्र धारण में रुचि नहीं पैदा होती। एक अप्रत्याख्यानावरण के उदय से होने वाला असंयम है। सम्यक दर्शन तो हो गया है, लेकिन उसके होने के बाद भी व्रत लेने की अभी इच्छा नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? अणुव्रतों को धारण कर लो, प्रतिमाओं को धारण कर लो, नहीं। क्यों नहीं? ये अप्रत्याख्यानावरण का उदय है। महाव्रतों को धारण करने की रुचि नहीं होना, क्षुल्लक बन गए, एलक भी बन गए, प्रतिमा धारण भी कर ली, लेकिन महाव्रतों में अभी रुचि नहीं आ रही है। ये किसका उदय है? ये प्रत्याख्यानावरण का उदय है। और चारित्र की पूर्णता नहीं होना, ये संजुलन कषाय का उदय है। तो ये असंयम जो होता है ना, ये कैसे होता है? ये कैसे होता है? ये इन कषायों के कारण होता है। और असंयम के उदय में आत्मा की रुचि होना, अर्थात आत्मा का विषय कषायों से दूर नहीं होना, व्रतों को धारण नहीं करना, ये असंयम है। ये असंयम के उदय से होता है। पंडित जी, मिथ्यात्व के उदय को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के अलावा जो अन्य देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा है, पहले तो उसको छोड़े, उसको बिल्कुल छोड़ दे। उनके मानने वाले हैं उनकी भी संगति छोड़ दे, मन वचन काय से प्रशंसा भी नहीं करे, उनकी संगति भी नहीं करे। सबसे पहले तो इसको ठीक करे। मिथ्यात्व को दूर करना है तो ऐसे दूर होगी। उसके बाद मिथ्यात्व दूर करने के लिए शास्त्रों का विधिवत क्रम पूर्वक स्वाध्याय करे। किसी ज्ञानी की संगति करके विधिवत शास्त्रों का स्वाध्याय करके उन्हें पढ़े। आज अपनी जैन समाज में कितने लोग जैन धर्म के बारे में जानते हैं? नहीं जानते। वो लोग व्यापार करने में बहुत तेज हैं, पढ़ाई में भी बहुत तेज हैं, सब कुछ है, लेकिन धर्म में उनकी रुचि नहीं। धर्म में रुचि नहीं होना, आत्म कल्याण में रुचि नहीं होना, ये भी मिथ्यात्व का उदय है।
इससे कैसे बचा जाए? इससे ऐसे बचें, धर्म में अपना समय लें, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ें, आत्मस्वरूप को पहचानें, आत्मस्वरूप का चिंतन करें और स्वाध्याय करके मैं इस शरीर में जो जानने देखने वाला हूँ वो तो आत्मा हूँ, और जो दिख रहा है ये शरीर, ये पुद्गल है, मैं शरीर नहीं, शरीर मैं नहीं, ऐसा भेद विज्ञान करेंगे तब तत्व श्रद्धान होगा। और वो कब होगा? जब मिथ्यात्व का उदय पीछे हटेगा। आत्मा में तत्व श्रद्धान रूप पुरुषार्थ करने का जब हम करेंगे तब मिथ्यात्व हटेगा और अपने निज स्वरूप का भान होगा, निज पर का श्रद्धान होगा और मैं तो आत्मा ही हूँ, ऐसी सच्ची प्रतीति होगी। इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। हम लोगों को क्या करना चाहिए? अपने परिवार में धर्म का जो श्रद्धान, धर्म का आचरण, धर्म का पठन पाठन शुरू कराना चाहिए। अपने शहरों में पाठशालाएं लगानी चाहिए, अपने शहरों में शिविर लगाने चाहिए ताकि लोगों को मालूम तो पड़े। हमारा संस्थान जगह जगह शिविर लगाता है और हमने ऐसे ऐसे स्थान देखे जहाँ गृहीत मिथ्यात्व पूरे गांव के गांव में, शहर के शहर में भरा पड़ा है। बड़ी कोशिश की, एक शिविर में, 2 शिविर में, 4 शिविर में 20%, 30%, 40% लोगों से वो मिथ्यात्व हटवाया। ये काम है करने का। इसलिए अगर अतत्व श्रद्धान हटाना है, मिथ्यात्व के उदय को ढीला करना है तो इन कार्यों में लगना चाहिए। हमारी समाज का ध्यान इस ओर नहीं है, ये कमजोरी है। पंडित जी, असंयम के उदय को हम कैसे कमजोर बनाएं? हम चरणान योग के ग्रंथों का स्वाध्याय करें, उससे हम ये देखें चारित्र धारण करने का क्या महिमा, क्या महत्व है। चारित्र धारण करने से कैसी निर्जरा होती है। आचार्यों ने लिखा है सम्यक दृष्टि के समय निर्जरा नहीं होती, लेकिन अगर वो प्रतिमा धारण कर ले, व्रती बन जाए तो 24 घंटे निर्जरा होती है। चारित्र की इतनी महिमा है, अपने आप को चारित्र की ओर अग्रसर करे। जो चारित्र को धारण करने वाले हैं उनकी संगति करे, मुनियों के पास जाए, उनकी चर्या को देखे, चर्या देख के अपना भाव बनाए, हे भगवान मैं ऐसा कब बनूं। और उस तरह निरंतर अगर उनके पास रहेगा, आएगा और जाएगा तो चारित्र की ओर मन लगेगा ही लगेगा। और अगर उनके पास जाएगा ही नहीं तो चारित्र की बात कैसे होगी? नहीं हो पाएगी। इसलिए चारित्रवान की संगति करने से असंयम का उदय कमज़ोर होता है, व्रत लेने के भाव बनते हैं। 140 का पद्यानुवाद देखिए। अज्ञान का उदय आत्म में जभी हो, हे आत्मज्ञान मिटता उल्टा सभी हो। मिथ्यात्व के उदय में पर को निजात्मा, हे मान भूल करता बनता दुरात्मा। गाथा नंबर 141 देखें अब। अण्णाळस्य दूधवो, जम जीवाणम अतच्च उबलद्धि, जो दुख साउबओगो, सो जीवाणम कसाउदो। अण्णाळस्य दूधवो, जम जीवाणम अतच्च उबलद्धि, जो दुख साउबओगो, सो जीवाणम कसाउदो। अण्णाळस्य दूधवो, जम जीवाणम अतच्च उबलद्धि, जो दुख साउबओगो, सो जीवाणम
जीवाणम कसाउदौ। अण्णाणस्व अज्ञान का जो उदवो उदय है, क्या करता है? जो जीवाणम जीवों के अतच उपलब्धि विपरीत ज्ञान है। क्या मतलब? विपरीत ज्ञान अज्ञान के उदय से होता है। आगे देखें, जोदु कसा उब ओगो, और जो उपयोग का मैलापन है, अर्थात आत्मा में कषाय के उदय होने पर जो शुभ अशुभ रूप परिणाम होते हैं, सो जीवाणम कसाउदो, वह जीवों के कषाय का उदय है। कषाय के उदय से जीवों के उपयोग में शुभ अशुभ रूप मैलापन होता है। फिर एक बार देखें, अण्णाण सदुदो, जो अज्ञान का उदय है, जम क्या करता है? जो जीवों के विपरीत ज्ञान है, अर्थात विपरीत ज्ञान का होना अज्ञान के उदय से है। और जोदु कसाउबोगो, अर्थात जो उपयोग में मैलापन है, सो जीवाणम कसाउदो, वह जीवों के कषाय का उदय है। अर्थ, इसी प्रकार उनका जो स्वरूप का अन्यथा जानना है, वह अज्ञान का उदय है, तथा जो जीवों के उपयोग का मैलापन है, वह कषाय का उदय है। पंडित जी, अज्ञान के उदय से क्या होता है? अन्य पदार्थों के साथ जो अपनत्व की बुद्धि है, ये अज्ञान है। मैं इन सब पदार्थों से, स्त्री पुत्र मकान आदि से भिन्न हूँ, इसका नहीं होना और इनके साथ जो एकत्व का अनुभव होता है, वह अज्ञान का उदय है। अज्ञान में जब इन वस्तुओं का वियोग होता है, तो वो अज्ञानी जीव तिलमिला जाता है, सब धर्म को छोड़ देता है और सोचता है ये क्या से क्या हो गया, अब मेरा क्या होगा। ये सब अज्ञान का उदय है, अर्थात अन्य वस्तुओं के साथ भेद ज्ञान का अभाव होना अज्ञान के उदय का कार्य है। पंडित जी, कसाय के उदय में क्या होता है? जब कषाय का मंदोदय होता है तो शुभ कार्यों में प्रवृत्ति होती है, और जब कषाय का तीव्र उदय होता है तो अशुभ कार्यों में प्रवृत्ति होती है। इस कषाय ने क्या किया? हमको शुद्धोपयोग से दूर कर दिया। कषाय का अनुदय हो तब शुद्धोपयोग हो, और कषाय के उदय में आत्मा का उपयोग कभी शुभ रूप होता है, कभी अशुभ रूप होता है, और ये अज्ञान की मूल जड़ है। पंडित जी, अज्ञान के उदय से कैसे बचा जाए? जिन पंडित हुकुमचंद जी बयाना वालों ने हमको अध्ययन कराया था, वो कहते थे कि अगर दान देना है तो सबसे पहले दान देने की बजाय क्या करो? पहले एक विद्वान रखो और उससे अध्ययन करो। अगर अध्ययन नहीं है तो सारे जितने कार्य हैं ना, उन कार्यों का यथार्थ कुछ मतलब नहीं निकलता। अगर आपने शास्त्रों का क्रम से अध्ययन नहीं किया, तो आपको तत्व ज्ञान नहीं है, भेद ज्ञान नहीं है, तो आप उपवास करें या पूजा करें, तीर्थ यात्रा करें या दान दें, उनका वो महत्व नहीं, क्योंकि अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। सम्यक दर्शन तो कब होगा? जब सम्यक दर्शन के लिए शास्त्रों का अध्ययन, उनका चिंतन, उनका धारण और पक्का निर्णय बनेगा कि शास्त्रों में जो लिखा है ये बिल्कुल सही है, मैं अकेला हूँ, मेरा दूसरा कोई पदार्थ नहीं, जितने ये पदार्थ दिखाई पड़ते हैं ये सारे के सारे मुझसे भिन्न हैं, मैं तो अकेला आया हूँ, अकेला जाऊँगा, अपने किए का फल स्वयं अकेला ही भोगूंगा। जब तक सम्यक्त रूप श्रद्धा नहीं बनता है, तब तक व्रत उपवास आदि करने की ज़्यादा महिमा नहीं बनती, फल ठीक नहीं मिल पाता। तो वो कहते थे पंडित जी, सबसे पहले विद्वान रख के ज्ञान तो प्राप्त करो। तो अज्ञान के उदय से
जो भेद ज्ञान का अभाव है, अगर उससे बचना है, शास्त्रों का विधिवत स्वाध्याय किया जाए और क्रम पूर्वक करें। अपने जैन आगम में शास्त्रों में सब कुछ दिया है, और आजकल तो संस्कृत और प्राकृत की हिंदी मौजूद है सब जगह। तो जहाँ हिंदी है, अगर उसका अध्ययन करें अपन, तो अपन बिल्कुल अपने भेद ज्ञान में अच्छी रुचिवान बन सकते हैं। निर्णय बनाएं, स्वाध्याय में हमें अपना मन लगाना है, अपने शहर में एक विद्वान रख के ज्ञानी बनना है, तब अज्ञान का उदय हटेगा। पंडित जी, कसाय के उदय को कैसे कमजोर किया जाए? कषाय के उदय के जो निमित्त हैं उनसे हम दूर रहें। परिणामों में समता लाने वाले जो निमित्त हैं उनके निकट रहें। हम जानें इन कसायों से हमारी आत्मा का कितना नुकसान है और कसायों के हटने से कितना लाभ है। जब तक ये नहीं समझेंगे, तब तक कसायों को हटाने का मन कैसे बनाएंगे। जब तक ये कसाएं नहीं हटेंगी, जब तक इनका उदय अनुदय रूप में नहीं होगा, हम व्रतों में लेने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। और अगर व्रत लेने के लिए आगे नहीं बढ़े हैं, तब तो हमारा जीवन ही निष्फल हो जाएगा। संवर निर्जरा में क्या होगा? कुछ भी नहीं हो पाएगा। हमारे गुणस्थान आगे कैसे बढ़ेंगे? अभी तो पहले में है, मान लो, सम्यक्त होने पर चौथे में हो गए, अब इससे आगे कैसे बढ़ेंगे? कषाय के उदय को कमज़ोर करने के लिए चारित्र में अपनी प्रवृत्ति बढ़ाएं। हम सोचते हैं नहीं, व्रतों को धारण नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्यों नहीं धारण कर पाएंगे? जो लोग धारण कर रहे हैं आज आचार्य के साथ 300-400 पीछियाँ हैं, क्या ये हमारे जैसे इंसान नहीं? जब इंसान हैं तो फिर हम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? चारित्र धारण क्यों नहीं कर सकते? बिना चारित्र के निर्जरा कहाँ से होगी? चारित्र नहीं तो जीवन ही निष्फल है। इसलिए ऐसा विचार करेंगे तो कषाय का उदय कमज़ोर होगा, व्रतों के धारण में हमारी प्रवृत्ति बनेगी। याद रखिए, जीवन की सफलता जब ही है जब व्रतों को धारण करें। अगर मान लो मुनि आर्यिका न बने तो बहुत ही अच्छा, तो कम से कम व्रती तो बने, प्रतिमा धारण करें। और एक बात का निर्णय और करें, ज़्यादा राग द्वेष के चक्कर में फंसना अच्छा नहीं। एक निश्चित उम्र के बाद सबसे ज़्यादा राग द्वेष का कारण है अपना परिवार और घर, उससे दूर हो जाएं। किसी आश्रम में किन्हीं महाराज के निकट रहने लगें ताकि कषायें कमज़ोर पड़ें और व्रतों में प्रवृत्ति बढ़े। पंडित जी, कसाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कसे या दुख दे, उसका नाम कषाय है। सारा संसार में जितनी हमारा अभी तक अनंत संसार चला आ रहा है, इसके मुख्य कारण दो हैं, एक मिथ्यात्व और एक कषाय। किसी तरह से मिथ्यात्व को दूर करना है और उसके बाद इन कषायों को कमज़ोर करना है। हमें अपने अंदर प्रसंभाव लाना है, कषायों की मंदता, और व्रतों के धारण में अग्रसर होना है। जैसे जैसे व्रतों के धारण में अग्रसर होंगे, आत्म पुरुषार्थ होगा और कषायें अपने आप शिथिल हो जाएंगी। ये कषायें आत्मा के परिणाम नहीं, अज्ञानी अवस्था में मुख्य कारण कषाय का है, क्योंकि ये कषायें शुद्धोपयोग रूप परिणाम का घात करने वाली हैं। ये शुभ और अशुभ कार्यों में लगाने वाली हैं, इसलिए इनको छोड़ना है। आत्मा को कसने वाली कषाय होती हैं, ये बहुत दुख देती हैं, इसलिए इनसे जितना बचें उतना अच्छा है। गाथा 141 का पद्यानुवाद देखिए। आत्मा स्वयं जब संयम से घिरेगा, स्वच्छंद हो विषय सेवन ही करेगा, कालुष्य की सघन कालिख से लिपेगा, आत्मा कषायमय दीपक ज्यों जलेगा। जय जिनेन्द्र। इस
कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमती पूनम जैन, धर्मपत्नी श्री सुभाष जैन, गुणायतन शिखर जी, मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, शील जैन, वाइफ ऑफ नरेंद्र जैन। हाईटोन ट्रेडिंग कंपनी, शालीमार बाग, दिल्ली 88। माता श्री निरंजना बाई सरोदय के स्मरणार्थ सुनंदा, वाइफ ऑफ प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदय, नागपुर। रेखा, वाइफ ऑफ अभय कुमार सोनटक्के, कारंजा। माधुरी जैन, नागपुर। निशिगंधा बंड, CA, वाइफ ऑफ डॉक्टर शैलेश बंड, अमरावती। रुतिका, वाइफ ऑफ सौरभ सरोदय, पुणे। पुष्पक जैन, स्वस्तिक बंड, स्प्रहा सरोदय। स्वर्गीय श्री चिमनलाल फूलचंद शाह, स्वर्गीय कमलाबेन चिमनलाल शाह, डॉक्टर रजनीकांत C शाह, लीना R शाह, समर्थ R शाह, धवनी S शाह, निश्चल R शाह, जनाली N शाह, आगम, निर्मय एवं नियम शाह, अहमदाबाद, गुजरात। गर्भ गौतम जैन, सुपौत्र अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य, तारदेव, अंधेरी, मुंबई। श्रीमती संतोष C सिंघई, श्रीमती वर्षा आलोक जैन, श्री आलोक जैन, कुमारी त्रिशला जैन, कुमारी अनमोल अग्रवाल।